हेलो बच्चों, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय दूसरे वीडियो का देख देख के परेशान हो चुके हैं और आपसे वो फिर भी नहीं बन रहा, तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इसके बाद नहीं बनता तो आप चैनल छोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको जरूर आपसे बनने लगेगा। सिंपल है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज इसमें बननी चाहिए, वो है समरूपता और सर्वांग समता के बीच अंतर क्या होता है। तो समरूप त्रिभुज क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में डला हुआ है, तो आप उसको देखिएगा। उसके बाद आपसे जरूर बनने लगेगा, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। चलिए फिर इसको देखते हैं हम कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज तो मतलब सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, तो बना दीजिए समकोण त्रिभुज। ये अब इसे नाम दे दीजिए ए बी सी। इसमें हम ये वाला जो सीधी लाइन के यहां पास है ये 90 डिग्री। अब इसमें बोल क्या रहा है हमें, देखिए यहां हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री दिया है। आप लिख दीजिएगा, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब एंगल बी 90 है, हमें यह सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। कर्ण यानी जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यानी ये हाइपोटीनियस, ये होता है बेस आधार, हाइपोटीनस का मतलब कर्ण, और ये होता है लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, एंगल बी 90 है और त्रिभुज एबीसी में हम एक चीज इसमें करेंगे, हमें चूंकि वर्ग निकालना है और मैंने आपको बताया है कि इसमें हमें समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगानी है। तो समरूप त्रिभुज लगाने के लिए दो त्रिभुज का होना जरूरी है। तो दो त्रिभुज बनाने के लिए हम यहां से क्या करते हैं, एक तो लंब खींच देते हैं ऐसे, और सी तक तो हो चुका, इसे आप डी नाम दे दो। अब ये जो आपने रचना की है आप यहां पे लिख देना, रचना बीडी लंब एसी खींचा। लंब का साइन ऐसे भी होता है, एक जैसे लंब का, और एंगल भी 90 दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर इक्वल लंब का वर्ग AB स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग BC स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इतनी चीजें आपके सामने ये दी हुई है, ये चीज हमें प्रूव करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखेंगे आपसे जरूर बनने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं एक बार। तो त्रिभुज ABC, अब एक बार हम ये ABC ले रहे हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, एक बार ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ADB, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC एवं ADB में देखते हैं कि हमें क्या चीजें कॉमन मिल रही हैं। तो देखिए पहले तो A और A दोनों इक्वल है, एंगल A इक्वल एंगल A, ये दोनों कॉमन मिल गए। अब एंगल B और एंगल D, देखिए B और D दोनों 90 डिग्री हैं, एंगल B इक्वल एंगल D 90 डिग्री। तो उधर जब समरूप का सिमिलरिटी का अगर आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए हैं ना तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, अपने आप इक्वल हो जाता है। किसी त्रिभुज के अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी जो C होगा वो ऑटोमेटिक किसके इक्वल हो जाएगा, B के। तो लगा दीजिए एंगल एंगल प्रॉपर्टी या एंगल एंगल
एंगल से। ठीक है, दो एंगल इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। अब यहां पे त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एडीबी के। एबीसी समरूप हो जाएगा एडीबी के, क्योंकि आप जानते हैं उस समरूप की एक कंडीशन होती है। तो अब चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी, इसलिए अब जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो वहां उस वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि इनका जो रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर होता है। तो रेशियो बराबर होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इधर ए बी ले लूं, ए बी, तो बटे जो ए बी होगा इस और ए डी, इनका अनुपात इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जो ये ए सी अगर ले लूं, तो इधर अगर ए सी लिया हूं पहला लास्ट, तो इधर ए बी, ये ए बी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से यहां पे आप कर दीजिए तिर्यक गुणा या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा से या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी का ए बी में और ए डी का ए सी में। तो ए बी का ए बी मल्टीप्लाई ए बी बराबर ए डी मल्टीप्लाई ए सी। ए बी का ए बी में होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी मल्टीप्लाई ए सी। इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी मल्टीप्लाई ए सी। ये हमारा समीकरण एक बन गया। अब क्या करिए, ये जो हमारा एक समीकरण मिल गया, अब फिर से त्रिभुज में आते हैं अपने। तो ए बी सी फिर से हमें लेना है और ए डी बी तो हमने ले लिया है, तो अब इसको ले लेते हैं बी डी सी को। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में, अब ले लिए। अब देखिए इसमें जो कॉमन मिले कॉमन लिख दीजिए। तो सी के इक्वल है, एंगल सी इक्वल एंगल सी, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, एंगल बी इक्वल एंगल डी। बस हो गया, इतना काम काफी। अब दो एंगल इक्वल हो गए, ये सी कॉमन हो गया, एंगल डी हो गया 90 डिग्री। अब क्या हो गया, जब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी बाई एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, बाई एंगल रूल से, बाई एंगल रूल, ये इक्वल हो गए। अब जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो आप लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, इसलिए अभी आपको पीछे ही हमने देखा, अगर समरूप है तो उनकी जो भुजाओं का रेशियो होता है वो हम इक्वल ले सकते हैं। तो अब कैसे ले सकते हैं, इसमें अगर हम इधर की बीसी ले लें, इधर की हमें डीसी लेना पड़ेगा। अगर इधर हमने बीसी लिया है तो उधर हमें डीसी लेना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए हमें इसमें क्या करना है, हाँ, अगर मैं इधर की क्या ले लूं, इधर अगर बीसी ले लिया तो बीसी अपॉन डीसी इक्वल एसी अपॉन बीसी, ये ठीक है। एसी ये पहला और लास्ट, तो बीसी पहला और लास्ट, तो एसी अपॉन बीसी। अब देखिए इसमें अगर एक चीज आप ध्यान रखें कि जो क्रॉस में हमें बनाना है वो सेम बनाना है, तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा। अब देखिए फिर यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिर्यक गुणा करने पर या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, जब बीसी का बीसी से करेंगे, बीसी मल्टीप्लाई बीसी इक्वल डीसी मल्टीप्लाई एसी। अब बीसी का बीसी से होगा तो बीसी स्क्वायर इक्वल डीसी मल्टीप्लाई एसी। अब क्या करेंगे,
देखिए ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ स्पेस कम है। हमारा इक्वेशन 1 है ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ये 1 है। और 2 नंबर में हमारा है बी सी स्क्वायर इक्वल डी सी मल्टीप्लाई ए सी। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से अब जोड़ दीजिए। तो अब जब आप इसको जोड़ देंगे तो इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस डी सी मल्टीप्लाई ए सी। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल, अब देख लीजिए क्या उन दोनों में कुछ कॉमन है, ए सी है, ले लीजिए ए सी। ए सी ले लेंगे तो यहां बचेगा ए डी प्लस यहां बचेगा डी सी। अब यहां पे एक चीज आपको करनी है कि जो ये ए डी प्लस डी सी दिया हुआ है, तो यहां ध्यान से देखेंगे ये जो बी डी हमने लंब खींचा है, ठीक है, ये ए डी ये बीचों बीच एकदम खींचा गया है, मतलब ये बीचों बीच खींचा गया है। एसी के मध्य बिंदु में हमने बीडी लंब डाला है, एसी के मध्य बिंदु में, तो मध्य बिंदु में लंब डाला है, इस कारण जो ये एडी होगी वो डीसी के इक्वल होगी। मतलब एडी एक्स है तो डीसी भी एक्स होगा। हमने बीचों बीच डाला है, थोड़ा सा यहाँ उससे आप बनाएंगे जो है स्केल से सही आएगा। तो ये बीच में जो हमने लंब डाला मध्य बिंदु, एसी के मध्य बिंदु पर, आप लिख सकते हो वहां एसी के मध्य बिंदु पर हमने बीडी लंब डाला। उससे क्या हो जाएगा, जो इसका डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, इधर एक्स तो इधर भी एक्स। तो ये पूरी लाइन मतलब कहने का एसी इक्वल हो जाएगी एडी प्लस डीसी, ये होगा। तो एडी प्लस डीसी की जगह आप रख सकते हैं एसी। आपको वहां पे लिख देना है कि ए बीडी लंब एसी के मध्य बिंदु में खींचा, ठीक है, बीडी लंब एसी के मध्य बिंदु में खींचा। मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु में खींचा जाएगा तभी इन दोनों की दूरी बराबर होगी, बीचों बीच, बीचों बीच आपको लंब डालना है। तो उससे क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए डी प्लस डी सी, इन दोनों को मिला के ये बड़ी भुजा जो बनी है आ जाएगी ए सी। अब आप जानते हैं ये ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, ये तो यहां से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई ए सी, मतलब ए सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था कि ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से सॉल्व करेंगे आपसे जरूर बन जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, एक दो बार बस ये है आपसे सिमिलरिटी का रूल बनना चाहिए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।